हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे सब? एकदम मस्त मज़े में, एकदम चकाचक चल रहा है ना? तो अभी हम लोगों ने कल मैथ्स का एक चैप्टर ख़त्म किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पढ़ तो लिया ही होगा, देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता भी देना, है ना? ठीक है, हम उसका एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, क्वेश्चन भेज देना। ठीक, नो टू वरीज। ठीक है, तो आज बारी है, आज हम स्टार्ट करेंगे भाई साइंस का चैप्टर। ठीक है, किसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे? साइंस का। तो साइंस में हम चैप्टर 1 कर चुके हैं जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ठीक है, तो आज उसके आगे का दूसरा चैप्टर कर लिया जाए, मतलब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? चैप्टर 2, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। याद करो, जब क्लास 9th में इज मैटर अराउंड अस प्योर जब पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो उसके अंदर बताया तो गया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, चैप्टर के एंड में बताया गया था थोड़ा सा। ठीक है, और टीचर ने ये भी बताया था कि भैया अगले साल मिलेगा पूरा 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 कंटेंट कब मिलेगा? अगले साल, तो अगला साल आ गया। ठीक है, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, इन सब के बारे में हमें बात करनी है, और साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना? कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि भाई ये एसिड ही है या बेस है, कहीं नमक तो नहीं है भाई, बीच में नमक आ गया हो गलती से, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम पता करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले इंट्रो जो है, वो इंट्रो कहता है क्या है कि हम भैया डिवाइड कैसे होता है। देखो, एक था फिजिकल, ठीक है, एक याद होगा, फिजिकल, और दूसरी चीज़ होती है केमिकल। ठीक है, तो फिजिकल वाला मामला तो है नहीं, क्योंकि फिजिकल वाले मामले में देखना होता है, टच करना होता है, इन सारी चीज़ों से पता चलता है। ठीक है, बट यहाँ पे केमिकली मामला चलने वाला है। क्या मामला चलने वाला है? केमिकल, केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, यहाँ एसिड्स लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बेसेस भी बहुत सारे होते हैं, और नमक भी बहुत सारे होते हैं, मतलब सॉल्ट्स। ठीक है, तो केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसे हम कहते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लियर? एकदम चकाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। किसके बारे में बात करी जाएगी? एसिड्स के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, तो एसिड्स आखिरकार होते क्या है? एसिड्स, अब ये दिमाग में तो आ रहा होगा सर जी तेजाब है, ठीक है यार, बोलते हैं उसको, पर समझ तो लो, केमिस्ट्री, साइंस की लैंग्वेज में एसिड्स क्या होता है। ठीक है, अब जो चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ें टेस्ट में थोड़ी सी खट्टी सी लगे, कैसी लगे? खट्टी सी, मतलब कि टेस्ट कैसा होना चाहिए? शॉर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शॉर, सॉल्ट टेस्ट होना चाहिए, है ना? कैसा टेस्ट? हल्का सा खट्टा जैसा, खट्टा जैसा टेस्ट है, वो क्या है? वो एसिड्स है। ठीक, अब ये क्या होता है, ये अपने अंदर कुछ सॉल्ट्स घोल लेता है। क्या घोल लेता है? कुछ सॉल्ट्स घोल लेते हैं, डिजॉल्व्स सम सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स अपने अंदर क्या कर लेते हैं? घोल लेते हैं। ऐसे सॉल्ट्स को घोल लेते हैं जो कि पानी में ना घुलें, जो कि पानी में ना घुलें। मतलब जो सॉल्ट पानी में नहीं घुल पा रहा है, अगर तुमने उनको एसिड में डाल दिया तो एसिड घोल लेता है नमक। गजब बात है यार। ठीक है, जैसे कि अब जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स, CO3। ठीक है, तो जिन नमक में CO3 होता है, जो कार्बोनेट्स होता है, ठीक है ना? जिन नमक में CO3 होता है, मतलब कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये मामला होता है। ठीक, कार्बोनेट्स पानी में नहीं घुलते, पर कार्बोनेट्स किस में घुल जाते हैं? एसिड्स में घुल जाता है। क्लियर? ठीक है, तीसरी चीज़, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, एसिड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। कैसे होती है? समझो जरा। इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होती है जब या तो वो बिल्कुल प्योर स्टेट में हो, बिल्कुल प्योर स्टेट में, तब क्या होगी? ईजिली क्या होगी, उसके अंदर करंट फ्लो कर जाएगा, ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी। या फिर वो किसी सोल्यूशन में हो, या फिर वो सोल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, मतलब किसी के साथ मिक्स्ड होने चाहिए, सोल्यूशन बनाया हुआ होगा, तो क्या होगा? ईजिली क्या फ्लो कर जाएगा? करंट फ्लो कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी। क्लियर? ठीक है,
चौथा पॉइंट क्या कहता है, कहता है भैया कि जब भी ये जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ, मतलब ये जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स मतलब एकदम रिएक्शन करने के तैयार बैठे हैं, जैसे विराट कोहली एकदम बैटिंग करने के लिए तैयार बैठा है, वैसे ही जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, ये सब जो होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। मतलब कि जब ये एसिड्स जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करते ही क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। और चेंज द कलर, और क्या करेगा, कलर को चेंज करेगा, चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर के कलर को चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास ब्लू है, ब्लू लिटमस है, तो वो ब्लू लिटमस किस में बदल जाता है, रेड में बदल जाता है। ब्लू लिटमस किस में बदल जाता है, रेड में बदल जाता है। किसमें? रेड में बदल जाता है। क्लियर? तो ये थे हमारी एसिड्स के बारे में कुछ बातें कि एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, अपने अंदर कुछ सॉल्ट्स को घोल लेते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते, जैसे कि कार्बोनेट्स, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं प्योर स्टेट में या फिर सोल्यूशन स्टेट में। ठीक है, और जब भी जिंक, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम जैसे मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, तब तक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और साथ साथ क्या होता है कि इंडिकेटर का कलर भी चेंज होता है। ठीक है, मतलब ब्लू लिटमस को ये रेड में बदल देता है। क्लियर? अब बात करते हैं बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं, है ना। अब भाई एसिड के बारे में थोड़ा सा जान लिया, तो बेस कह रहा भैया मैं भी हूँ प्रेजेंट, मेरे बारे में भी जान लो, है ना। तो बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं? बेसिस जो होता है वो टेस्ट में थोड़े से कड़वे होता है। कैसे होता है? कड़वे, बिटर टेस्ट होता है, बिटर। ठीक है, मिर्ची है ये, मिर्ची। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये जब फ्यूज स्टेट में, कौन सी स्टेट में होता है, फ्यूज स्टेट में या फिर एक्वा स्टेट में, मतलब पानी के साथ मिक्स कर दिया गया है, जिन्हें बोला जाता है हल्के से मॉल्टन है, तिगले टाइप के हैं, तब इनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तब क्या होती है इनके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्लियर? मतलब जब ये पानी के साथ मिक्सड होंगे या जब ये फ्यूज्ड स्टेट में होंगे, तब क्या होगा, इनके अंदर ईजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जानी है। ठीक। तीसरी चीज़, अगर इनको छुओगे, ठीक, अगर इनको छुओगे, ठीक है, तो ये जो होता है हल्का सा सोप जैसा फील होता है। कैसा फील होता है? सोप जैसा, सोपी टच होता है। ठीक है, और क्या होता है, स्लिप कर रहा होता है, मतलब इनको अगर हाथ में पकड़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हाथ से फिसल रहा है, फिसल रहा है, एकदम साबुन हो रहा है, यूँ फिसल गया। ठीक है, जैसे रेत ऐसे मोटी मान लो फिसल जाती है, वैसे ही ये होगा बेसिस। ठीक है, घरों में बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा टच करना, साबुन जैसा फील होता है। ठीक है ना, साबुन जैसा, हल्का सा साबुन जैसा फील होता है। ठीक है, अगला क्या होता है, अब पता कैसे करेंगे कि भाई ये बेस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को, कौन से लिटमस को, रेड कलर के लिटमस को ये किस में बदल देता है, इंटू ब्लू। किस में बदल देगा, ब्लू में बदल देगा। ठीक, मतलब वो लिटमस से ब्लू कलर आ रहा है तो क्या है वो, बेस। ठीक है, और अगर इनको हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो नमक बना देगा। क्या बना देगा, नमक। वो नमक को घोल ले रहा था, ये अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, नमक बना देगा। क्या बना देगा, नमक। ठीक है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। याद आई, पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? अब भाई देखो, हमने एसिड और बेस के बारे में जान तो लिया, जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, समझ लिया, पर पता कैसे करेंगे कि वो एसिड ही है या बेस ही है? कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? अरे सर जी पता कर लेंगे, पता कर लेंगे, कैसे पता करेंगे? उसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बोले तो जो इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है, इंडिकेट से तो रास्ता दिखाना, गाड़ियों में होता है इंडिकेटर, रास्ता दिखा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि भैया ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, ये एसिड है और ये बेस है, ये बताता है। ठीक है, तो सुनो भैया, इंडिकेटर क्या होता है पहले जान लेते हैं हम। इंडिकेटर पहले इसके बारे में जान लें, इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। एन इंडिकेटर इज अ डाई विच गिव्स डिफरेंट कलर। ठीक है, इंडिकेटर क्या होती है, एक डाई होती है, डाई। ठीक, जो कि क्या करती है, अलग अलग टाइप के कलर देती है जब भी वो किसी एसिड में या बेस में होती है। मतलब जब भी कोई एसिड या बेस उस डाई पे डाला जाएगा या उस डाई को एसिड या बेस में डाला जाएगा, ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके के कलर देता है। ठीक है, तो अगर एक
अब कलर एक फिक्स होगा कि भैया अगर ये वाला कलर देखा तो इसका मतलब एसिड है, ये वाला कलर देखा इसका मतलब बेस है। ठीक, क्लियर। तो उसी तरीके से क्या होता है, दस इट इज पॉसिबल टू चेक वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस विद द हेल्प ऑफ एन इंडिकेटर। तो हम क्या कर सकते हैं इजीली, ये पॉसिबल है इजीली कि हम भैया पता कर सकते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर वो बेस है। क्लियर, वो एसिड है या बेस है, हम इंडिकेटर्स पता कर लेते हैं। अब जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो है भैया लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, ठीक, कौन सा ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक, फिनॉफ्थलीन हो गया, क्या हो गया, फिनॉफ्थलीन हो गया, ठीक। ये तीन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, ये तीन सबसे ज़रूरी इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस का टेस्ट करने के काम आते हैं, ठीक है। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहा जाता है इन्हें। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई नाराजगी, कोई हताशा, कोई निराशा तो नहीं है ना, नहीं है सर जी, बिल्कुल चकाचक। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होता है, ऐसे डाइज होते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं एसिड और बेस के साथ, ठीक है। तो इन्हें चेक करना होता है, ठीक है ना, मतलब एसिड और बेस का, एसिड और बेस चेक कर सकते हैं इन इंडिकेटर की मदद से। तो लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉक्थलीन तीन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। क्लियर, नेक्स्ट पहली चीज आती है लिटमस। लिटमस, ठीक, तो समझो लिटमस क्या है। लिटमस एक इंडिकेटर है, ये बात हमें क्लियर है। लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है, ये बात हमें क्लियर है। अब जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो कि एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है लैब्स में। एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है लैब्स में, ठीक है। और लिटमस जो होता है वो या तो सोल्यूशन के फॉर्म में यूज किया जाता है या तो लिटमस पेपर के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। लिटमस कैसा होता है, या तो भैया लिटमस का एक सोल्यूशन बना लिया जाता है या तो उसका एक पेपर बना लिया जाता है, ठीक है, लिटमस का एक पेपर बना लिया जाता है। तो लिटमस सोल्यूशन के फॉर्म में या फिर लिटमस पेपर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि वो जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, मतलब एल्कलाइन है, ऐसे करके पता करते हैं, ठीक है। तो अगर ब्लू लिटमस है, ठीक है, अगर लिटमस ब्लू कलर का है तो वो बेसिक मीडियम में है। कौन से मीडियम में भैया, बेसिक मीडियम का है, ठीक है, अगर ब्लू लिटमस है। लेकिन अगर रेड लिटमस है तो भैया बचा क्या, एसिड बचा ना, तो वो कौन सा मीडियम हो जाता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है। कौन सा मीडियम हो जाता है, एसिडिक मीडियम। ब्लू लिटमस है तो बेसिक, और अगर, ठीक, ब्लू लिटमस है तो बेसिक, और अगर रेड लिटमस है तो एसिडिक मीडियम हो जाता है। क्लियर, ब्लू लिटमस है तो बेसिक मीडियम, रेड लिटमस है तो एसिडिक मीडियम हो जाता है, ठीक है। तो एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम में अलग अलग कलर देता है। अगर ब्लू आ रहा है इसका मतलब बेसिक मीडियम है, रेड आ रहा है तो एसिडिक मीडियम है। क्लियर। अब लिटमस सोल्यूशन को बनाया कहाँ से जाता है भैया, ठीक है, या फिर होता क्या है, ठीक है। लिटमस सोल्यूशन समझो, समझो भैया, लिखा क्या है, बोला जा रहा है लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सोल्यूशन जो होती है वो एक पर्पल कलर की डाई होती है इन न्यूट्रल मीडियम। जब भी वो न्यूट्रल होगा, मतलब कि ना ही एसिड होगा और ना ही बेस होगा, तब क्या होगा, वो न्यूट्रल मीडियम के फॉर्म में वो पर्पल कलर की डाई होगा। क्या होगा, पर्पल कलर की डाई होगा, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, जो कि कहाँ से निकाली जाती है, लिचन। लिचन नाम का एक पेड़ होता है, लिचन नाम का एक पेड़ होता है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। यह वायु का मामला है भैया, ठीक है ना। लिचन नाम का एक पेड़ होता है जो कि कहाँ से आता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक डिवीजन है, वहाँ से जो पेड़ है, वहाँ का जो पेड़ है लिचन, ठीक है, उस लिचन से एक पर्पल कलर की डाई मिलती है न्यूट्रल मीडियम में जिसे लिटमस सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो समझो, ठीक है, ये तो हो गया लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। अब जब एसिड को टेस्ट किया जाएगा लिटमस के साथ, ठीक है, एसिड का जब टेस्ट होगा लिटमस के साथ, तो जो ब्लू कलर का लिटमस होगा, कौन से कलर का लिटमस होगा, ब्लू कलर का लिटमस होगा, वो किस में बदल जाएगा, वो किस में बदल जाएगा, रेड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रेड में बदल जाएगा। जब भी एसिड का टेस्ट किया जाएगा ब्लू लिटमस पे तो वो किस में बदल जाएगा, रेड पे बदल जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़, जब बेस का टेस्ट होगा, किसका टेस्ट होगा,
बेसिस का टेस्ट होगा। किसका टेस्ट किया जाएगा? जब बेस का टेस्ट किया जाएगा, तब जो रेड कलर का लिटमस होगा, कौन सा लिटमस होगा? रेड कलर का लिटमस जो होगा वो किस में बदल जाएगा? टू ब्लू में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ब्लू में बदल जाएगा। जब एसिड का टेस्ट करोगे तो ब्लू लिटमस किस में बदलेगा? रेड में बदलेगा। और जब बेस का टेस्ट करोगे तो रेड लिटमस किस में बदलेगा? ब्लू में बदलेगा। ठीक है। इसी से मुझे एक लाइन याद आ रही है, किसी की तो है शायद, आई थिंक कान्हा काम्बोज की है। ठीक है। वो साहब जी ये कहते हैं कि जब केमिस्ट्री क्लास में लिटमस पेपर का जिक्र हुआ, जब केमिस्ट्री क्लास में लिटमस पेपर का जिक्र हुआ, तो समझ आया कि तेरे छूने भर से मेरा रंग लाल क्यों हो जाता है। समझ गया? मैं एसिड का हमने बताया था हमारा। ठीक है। तो एसिड, ठीक है, मतलब कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किसमें बदल देता है? रेड में बदल देता है। और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को किसमें बदल देता है? ब्लू में बदल देता है। ठीक, पढ़ लेते हैं भैया। तो एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। जैसे कि ऑरेंज जूस डाल दो, लेमन जूस डाल दो, विनेगर डाल दो, विनेगर मतलब सिरका डाल दो, तो वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है? रेड में बदल देता है। मतलब कि तुम्हारे पास अगर लिटमस पेपर है, उसके ऊपर तुमने ऑरेंज जूस की ड्रॉप गिराई या लेमन जूस की ड्रॉप गिराई या विनेगर मतलब सिरका गिराया, तो क्या होगा कि वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। ठीक, उसी जगह पे जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। बेसिस जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं? रेड में बदल देते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH का सोल्यूशन, लाइम वाटर मतलब कि चूने का पानी, ठीक है, चूना पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे मतलब NaOH कहते हैं, या फिर जिसे कास्टिक सोडा मतलब कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है ना? वो रेड लिटमस को किस में बदल देगा? ब्लू में बदल देगा। क्लियर है? रेड लिटमस को किस में बदल देगा? ब्लू में बदल देगा। ठीक, क्लियर, चकाचक। नेक्स्ट, अब आते हैं भैया नेचुरल इंडिकेटर्स। किसकी बात करनी है मैं? नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? किसकी बात करनी है मैं? नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? ठीक, समझो जरा। अब हमने लिटमस की बात कर ली, जो भी एक कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन एग्जैक्टली नेचुरल इंडिकेटर्स होते क्या है? ठीक है ना? कोई लैब वैब में इनका यूज़ नहीं आ रहा। ठीक, नॉर्मल है, ये बाहर से पता करते हैं। समझो, पढ़ते हैं फिर क्या करते हैं। द नेचुरल, ठीक है, द नेचुरल सब्सटेंस विच में बी, अरे चल नहीं रहा यार, द नेचुरल सब्सटेंस विच में बी यूज टू आइडेंटिफाई एसिड बेसिस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। अब ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जो एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए या एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनका यूज़ होता है, उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स मतलब नेचुरल इंडिकेटर्स कह दिया जाता है। अब जैसे कि लिटमस हो गया, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब जो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी के पत्ते, लीव्स, ठीक है, टर्मरिक, टर्मरिक बोले तो हल्दी, क्या होती है ये? हल्दी होती है। ठीक है। पिटानिया, ठीक है, पिटानिया नाम का एक फ्लावर होता है, उसकी पत्तियाँ, हाइड्रांगिया, ठीक है, ये भी एक फ्लावर होता है, इसकी पत्तियाँ, ठीक है, जेरेनियम, क्या? जेरेनियम, ठीक है, ये भी एक फ्लावर होता है। ये तीनों क्या होता है? एक फ्लावर होता है, फ्लावर। तो इनकी जो पत्तियाँ हैं, या टर्मरिक जो हल्दी है, ठीक है, या फिर रेड कैबेज, कौन? या फिर रेड कैबेज मतलब कि लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी की जो पत्तियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ होती हैं नेचुरल इंडिकेटर की तरह। अब ज़रा कभी कभी हुआ होगा कि हल्दी जो होती है, हल्दी, टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर जब कभी कोई अल्कलाइन सोल्यूशन गिर जाता है, क्या गिर जाता है? अल्कलाइन सोल्यूशन, मतलब जब भी कोई बेस गिरेगा, ठीक है, जब भी कोई बेस गिरेगा, ठीक है, तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन में येलो रहती है, ठीक है, और अल्कलाइन सोल्यूशन में, मतलब अगर इसके ऊपर कोई बेस गिरा, क्या गिरा? कोई बेस गिरा, नहीं नहीं, बेस क्यों गिरेगा यार, समझो, टर्मरिक है, ठीक है, जब ये न्यूट्रल होती है, क्या होती है? न्यूट्रल, तब कैसा कलर होता है? येलो होता है। कैसा कलर होता है? येलो होता है। लेकिन जब टर्मरिक के ऊपर क्या गिरेगा? टर्मरिक के ऊपर क्या गिरेगा भैया? जब कोई बेसिक सोल्यूशन गिरेगा, कोई बेस गिरेगा, ठीक है, हल्दी के ऊपर जब कोई बेस गिरेगा तो टर्मरिक जो होती है वो रेड में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? रेड में, लाल हो जाती है। अब समझो ज़रा, नोटिस किया होगा कि कभी कभी मतलब मान लो कि हल्दी जो है, ठीक है, हल्दी जब कपड़ों पे लग जाती है, हल्दी किस पे लग गई?
कपड़ों पे लग गई हमारे, ठीक है। अब जब हल्दी कपड़ों पे लग जाती है तो भैया धोना पड़ता है ना, सफ़ेद कपड़ों पे लग गई, नोटिस भी किया होगा। तो जब उसके ऊपर सोप लगाते हो, C17H35 C है, मतलब सोप, जब सोप लगाते हो, सोप होती है बेसिक। तो जब सोप लगाते हो हल्दी के ऊपर, जैसे ही हल्दी के ऊपर सोप लगती है उसका कलर हल्का सा ब्राउनिश रेड, रेड में बदल जाता है। इंडिकेट है कि भैया जो तुमने साबुन लगाई वो क्या थी, बेस थी। जो सोप लगाई वो क्या थी, वो बेस थी। क्लियर है? ठीक है। तो टर्मरिक भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें पता करवाती है कि भैया जो साबुन लगाई थी वो एसिड थी या बेस थी। एसिड था खत्म, बेस था पता चल गया, हल्का सा रेड हुआ। ठीक है, क्लियर? हल्का सा रेड हुआ था। क्लियर है? एकदम चकाचक। ठीक। तो हल्दी के ऊपर जब कोई बेसिक सोल्यूशन पड़ता है तो वो किस में बदल जाता है, रेड में बदल जाता है। ठीक है। तो इसके आगे की बात करते हैं। अब हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिए, अब सिंथेटिक इंडिकेटर भी तो जानना जरूरी है भैया। सिंथेटिक इंडिकेटर जिन्हें बनाया जाता है, नेचुरल तो भैया मिल गए बाहर, ठीक है, लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर जो मिलते नहीं है, जिन्हें बनाना पड़ता है, क्या बनता है, बनाना पड़ता है। तो जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिर फिनोफ्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिर फिनोफ्थिलीन हो गया, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। ठीक है। इन्हें लैब के अंदर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, लैब, लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। ये नेचर में नहीं मिलता है, नेचर में नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर से लिखते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज का जो इंडिकेटर होता है, ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होता है जब एसिडिक सोल्यूशन में होगा, जब एसिडिक सोल्यूशन में होगा तब कौन सा कलर देगा, और जब बेसिक सोल्यूशन में होगा तब कौन सा कलर देगा। इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जब वो एसिडिक सोल्यूशन में होगा तब हमें कलर मिलेगा, तब हमें कलर मिलेगा पिंक। कौन सा कलर मिलेगा, पिंक मिलेगा। और जब वो बेसिक सोल्यूशन में होगा तब हमें कौन सा कलर मिलेगा, तब हमें मिलेगा येलो। कौन सा मिलेगा, येलो। तो मैं कलर से लिख दिया मैंने, याद रहेगा कि मतलब ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज अगर एसिडिक सोल्यूशन टेस्ट कर रहा होगा तो पिंक कलर देगा। ठीक है, कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। और अगर बेसिक सोल्यूशन का टेस्ट हो रहा होगा तो कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, एकदम चकाचक। ठीक। अब हम बात करेंगे फिनोफ्थिलीन। किसकी बात करेंगे, फिनोफ्थिलीन की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, फिनोफ्थिलीन। तो जब इसके एसिडिक सोल्यूशन की बात होगी, ठीक, और जब इसके बेसिक सोल्यूशन की बात होगी तब मामला क्या होगा, ये समझो जरा। समझते हैं, समझते हैं। देखो भैया, जब एसिडिक सोल्यूशन में आएगा, ठीक है, जब एसिडिक सोल्यूशन में आएगा तो कलर क्या होगा, कलर होगा कलरलेस। क्या होगा, कलरलेस। मतलब कि जब भी कोई एसिड का टेस्ट होगा फिनोफ्थिलीन से, ठीक है, मतलब जब भी कोई फिनोफ्थिलीन एसिड का टेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तब कैसा कलर मिलेगा हमें, कोई भी कलर नहीं मिलेगा, न्यूट्रल, एकदम पानी जैसा, एकदम साफ, क्लियर, क्लियर क्रिस्टल। ठीक है, कलरलेस होगा। लेकिन जब बेसिक सोल्यूशन की बात आएगी तो पिंक मिलेगा। कौन सा मिलेगा, पिंक, पिंक, पिंकी बेटा इधर आओ, पिंक मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, पिंक मिलेगा। क्या मिलेगा, पिंक मिलेगा। क्लियर हो गया? तो समझो ज़रा कि मामला क्या है। मामला ये है कि जब मिथाइल ऑरेंज की बात होगी, किसकी बात होगी, जब मिथाइल ऑरेंज की बात होगी, एसिडिक सोल्यूशन में पिंक कलर देगा, बेसिक सोल्यूशन में येलो कलर देगा। और फिनोफ्थिलीन एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस देगा और बेसिक सोल्यूशन में पिंक देगा। ईजी है ना, बहुत ईजी है यार, एकदम मस्त है। ठीक, क्लियर, बढ़े आगे। Next, on the basis of source, acids are classified into types. समझो, समझो, समझो क्या कहना चाहता है। कहना ये चाहता है कि सोर्स के बेसिस पर, सोर्स के बेसिस पर, मतलब एसिड्स जहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है, जिस जिस जगह से हमें एसिड्स मिलते हैं वहाँ से एसिड जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। कौन से एसिड्स होता है भाई, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरे होते हैं मिनरल एसिड्स। कौन से एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है भाई, ऑर्गेनिक सुना होगा। ऑर्गेनिक बड़ा इजी मामला है, बहुत इजी है। समझो ऑर्गेनिक इजी मामला कैसे है। ऑर्गेनिक इजी मामला ऐसे है कि जो भी एसिड्स एनिमल्स में,
प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। मतलब जो भी एसिड एनिमल्स में प्रेजेंट हो, प्लांट्स में प्रेजेंट हो, वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं भाई। क्लियर है एकदम, क्लियर क्रिस्टल बात है भाई, कि जो भी एसिड्स एनिमल्स में मिल जाए, जो भी एसिड्स प्लांट्स में मिल जाए, वो ऑर्गेनिक है। क्योंकि भाई ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन का मामला है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही है, ऑर्गेनिक का मामला भी वही आएगा। ठीक है, कि जो भी एसिड्स हमें एनिमल से मिले, प्लांट से मिले, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो एसिड्स होते हैं ये थोड़े से वीक एसिड्स होते हैं। कैसे होता है, वीक एसिड्स होता है। ठीक है, तो मतलब इनको खाने में या पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इनको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल हम लोग खाते पीते भी हैं। अब जैसे कि मान लो लेमन जूस है, लेमन जूस एसिड है, पीते हो यार लेमन, कोई दिक्कत होती है क्या? हाँ वो बात अलग है, सीधे नींबू निचोड़ लिया तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पीते उसको भी सकते हो यार। ऑरेंज जूस है ना, ये सब तो पीते हो ना, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, क्लियर है एकदम। ठीक, तो समझो, समझो क्या कहना चाहता है भैया, कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि अरे अरे किधर 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 किधर, ठीक है, कि ये जो एसिड्स होते हैं, दीज एसिड्स प्लांट मटेरियल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये जो एसिड्स होते हैं ये प्लांट मटेरियल उससे मिलते हैं, एसिड्स होते हैं। दे आर नेचुरली अकरिंग वीक एसिड्स। ये क्या होता है, वीक एसिड्स होता है। एंड नो हार्म इन हीटिंग और ड्रिंकिंग दो सब्सटेंस विच कंटेन नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड्स होता है। ठीक, क्लियर। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट, अरे यार कलर भी नहीं आता। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में मिलता है, जैसे कि लेमन में, ऑरेंजेस में। लैक्टिक एसिड हमें मिलता है टोमेटोज में। एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर में, सिरका में। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड मिलता है हमें टैमरिंड मतलब कि इमली में मिलता है। फॉर्मिक एसिड मिलता है हमें आंट स्टिंग में या फिर नेटल लीफ स्टिंग में। ठीक है, समझो, मतलब जो सिट्रिक एसिड होता है, खट्टे फल, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। लैक्टिक एसिड टमाटर में मिलता है, खाते हो ना, कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं होती। एसिटिक एसिड जो कि सिरका होता है, सिरका हम लोग यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो इमली में मिलता है, इमली भी कोई दिक्कत नहीं करती भाई, खाते हैं, सारे लोग खाते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जिसे मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, वो जो चीटी होती है, चीटी, चीटी का जो स्टिंग होता है, जो काटती है, तो उसके अंदर वो एसिड प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा खुजली उजली होती है, लेकिन नुकसान तो नहीं करता ना इतना। ठीक है, या फिर कुछ नेटल लीफ होती है, नेटल एक पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उस पत्तियों में होता है। ठीक है, ऐसा, तो ये ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, जो पेड़ों में मिले और जानवरों में मिले। क्लियर, ठीक है ना, फ्रूट्स में मिले। क्लियर, चकाचक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और कुछ एक रिमेंबर पॉइंट आया भैया, रिमेंबर। कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टेप्स शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स सच एज कॉपर और ब्रास वेसल एक्सेट्रा। बोला जा रहा है कि दही हो गया या फिर कुछ खट्टे खट्टे खाने वाली चीज़ें, खट्टी खाने वाली चीज़ों को हम मेटल के वेसल्स में, मेटल के वेसल्स, मेटल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, जैसे कॉपर का बर्तन हो गया या ब्रास का वेसल हो गया। क्योंकि इट इज़ बिकॉज द सॉर फूड स्टफ्स एंड कर्ड कंटेन्स एसिड। क्योंकि जो खट्टे फल होते हैं, क्योंकि एसिड के बारे में बात पढ़ के आ चुके हैं कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टी खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनके अंदर एसिड होता है जो कि मेटल के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है और मेटल का नमक बना देता है। ठीक है, ये भी पढ़ा था हमने कि इजली रिएक्शन मेटल के साथ नमक बना देता है। द मेटल सॉल्ट्स आर पॉइजनस कंपाउंड। और जो मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं वो पॉइजनस कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइजनस कंपाउंड्स होते हैं। दे कैन डैमेज अवर हेल्थ एंड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये हमारी हेल्थ भी खराब कर सकते हैं और फूड पॉइजनिंग भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिनरल एसिड्स के बारे में। कौन से एसिड्स के बारे में भाई? मिनरल एसिड्स के बारे में। ठीक है, अब देखो भैया, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, ये प्रिपेयर किए जाते हैं। क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है, बनाए जाते हैं। ठीक है, लैब के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक, क्लियर, लैब के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाते हैं। तो दीज एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। अर्थ पे जो मिनरल्स प्रेजेंट है, उन मिनरल्स से जो एसिड्स बनाए जाते हैं उन्हें मिनरल एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, दीज आर द सिंथेटिक एसिड्स, इन्हें सिंथेटिक एसिड्स कहा जाता है एंड आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज, और इन्हें लैब में बनाया जाता है। ठीक, एंड इंडस्ट्रीज, और साथ साथ इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। दीज एसिड्स कैन बर्न आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को जला सकते हैं, कपड़ों को जला सकते हैं। देयरफॉर दीज एसिड्स शुड बी हैंडल्ड विद केयर। इसी वजह से इन एसिड्स को थोड़ा ध्यान से यूज़ करना होता है। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोन दैट कार्बोनिक एसिड, अब जो कार्बोनिक एसिड होता है वो थोड़ा सा वीक मिनरल एसिड है एंड इट इज़ नॉट हार्मफुल। मतलब कि मिनरल एसिड में जो कार्बोनिक एसिड जो बनाया जाता है
वो वीक मिनरल एसिड होता है, तो वो हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन उसी जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स होते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होता है। तो आगे ये भी पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स कैसे होते हैं, क्या होता है ना। ठीक, क्लियर, खत्म। आज के लिए इतना ही था, ठीक है ना। तो हमने जो जो चीज़ें जानी, ठीक है, बहुत ज़रूरी थी, ठीक है, क्या थी भैया, बहुत ज़रूरी मामला था, ठीक, जो कि आज हमने जान लिया, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी चीज़ों का, ठीक। हम्म, क्लियर, एकदम मस्त, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।